तो देखिए पहले ये समझना चाहिए कि हम धरती लोक पे हैं, मृत्यु लोक में हैं, हम मनुष्य शरीर में हैं। पूरा वायुमंडल दूषित है, वायुमंडल तमो प्रधान हो चुका है, धरती लोक के मनुष्य तमो प्रधान हो चुके हैं। तो इस मृत्यु लोक में मनुष्य के शरीर के अंदर रह के वायुमंडल में जो कूड़ा कचरा है वो हमेशा मनुष्य के अंदर आता ही है। इसीलिए जैसा वायुमंडल होता है वैसा ही शरीर बनता है, वैसा ही उसका मन बनता है। तो तो हम ये बात करेंगे कि बुराई क्या है। पहले तो बुराई के बारे में तो सब जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब हमें ये समझना होगा जो बुराई है वो बुराई आती कहाँ से है ना। बुराई हमारे मन में पैदा होती है, हमारे अंदर से, हमारे संस्कारों से जागृत होती है, वायुमंडल से आती है, ऐसे लोगों के संग करने से आती है ना, बुरे लोगों के संगत से आती है। तो बुराई जब मन में आती है तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, राइट। तो एक है राग और द्वेष। राग मतलब फ्रेंडशिप करना, बुराई के साथ फ्रेंडशिप, और द्वेष मतलब वो बुराई से नफरत करना, राइट। अब फ्रेंडशिप की बात आई तो फ्रेंडशिप क्यों करना भाई, बुराई से बुराई से क्यों फ्रेंडशिप करेंगे। बुराई पर देखो, मन को जो है ना, मन को बुराई भी अच्छी लगती है, राइट। जब आपकी आत्मा की जो स्टेज है तमो प्रधान है या रजो प्रधान है, प्रधान मतलब इच्छाएं कामनाएं उसमें रहेगी, और तमो प्रधान में धरती लोक की वासनाएं, चोरी चपाटी या लोगों से छीन के लेना, ये सब है तमो प्रधान संस्कार। तो जब भी आत्मा में ये तमो प्रधान संस्कार रहते हैं तो उसके हिसाब से उनके मन के अंदर ये वासनाएं जागृत होती है अंतरात्मा से, मतलब सूक्ष्म शरीर में जो हजारों सालों के, हजारों जन्मों के, लाखों जन्म के जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, वो जितना भी रिकॉर्डिंग्स है वो हर पल बाहर आता रहता है संस्कारों के तौर पे, राइट। तो संस्कारों के तौर पे जब वो बाहर आता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो वो जो बात आई है बुराई की उसको एक्सेप्ट करो, उसमें मजा लो, या फिर उसका कंप्लीटली विरोध करो कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। और जैसे बुरे ख्याल आपके मन में आ गया तो आपके पास ऑप्शन है कि नहीं, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो सतो प्रधान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हम अच्छी बात करेंगे, परंतु बुराई रुकेगी नहीं, रुकेगी, वो और आएगी, और वो तो आती ही रहेगी, है ना। ये भोग शरीर है ना, भोग से पैदा हुआ है, वायुमंडल में ये सब चीज़ें हैं, तो वो आता ही रहेगा। जितना विरोध विरोध करेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। तो क्या उनसे फ्रेंडशिप करें, नहीं। मन को आदत है भोग भोगने की, है ना। बुरी बातें होगी तो हम ध्यान से फटाफट सुनने लग जाएंगे, न्यूज़ आएगी तो हम उसको, तो मतलब हम राग करते हैं उससे, है ना। उससे फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं। तो वो जो विकार आ रहे हैं उसको मन में हम जगा दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, तदात्मा, हम एकाकार होते जा रहे हैं, राइट। गुस्सा आता है तो हम एकाकार हो जाते हैं, मतलब गुस्सा है तो बस गुस्सा ही गुस्सा, एक सेकंड के लिए भी आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, काम आया तो बस काम ही बन गए, ठीक है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चीज़ें मन को एक सेकंड भी, मतलब हर पल व्यस्त रखती है, ठीक है। तो जो हमारा मन है वो आसक्त है शरीर का, है ना। तो मन आसक्त है तन का, ठीक है, हमारे शरीर, मतलब मन को बहुत आसक्ति है हमारे शरीर से। तो मन पे कंट्रोल किसका है, बुद्धि का। तो हमारी बात ये चल रही थी कि हम राग करते हैं, राग मतलब उनसे फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, मन में जो विकार आए हैं विकारों से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं। तो अब उनसे ना तो फ्रेंडशिप बढ़ानी है और ना ही उससे द्वेष करना है, क्योंकि हम बार बार कहेंगे नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो वो तो अंदर तो आता ही रहना है, वो आता ही रहेगा वायुमंडल के प्रताप से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे दृष्टा भाव लाना चाहिए, साक्षी दृष्टा। मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है, मेरा मन अलग है। मन के अपवित्र होने से मेरी आत्मा अपवित्र नहीं होने वाली है, राइट। मन के अंदर जो विकार चल रहे हैं वो विकार मेरे नहीं हैं, वो आए हैं, कुछ समय रुकेंगे और चले जाएंगे। अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, आपने अपना ध्यान उस पर नहीं लगाया, तो वो बुराई 100% चली जाएगी, वो गुस्सा 100% चला जाएगा,
क्योंकि आप उससे ना तो राग कर रहे हैं ना तो द्वेष कर रहे हैं, उससे आप दूर जा रहे हैं। मन से परे जाना, सही लिखा आपने। तो तो हमें द्वेष भी नहीं करना, मतलब विषय, इच्छा, कामना, क्रोध का हमें विरोध नहीं करना है। वो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो मनुष्य को दोनों ही ऑप्शन से दूर रहना चाहिए। ठीक है जी। मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है, मेरी आत्मा अलग है, मन अलग है, मैं मन नहीं हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। यस, ठीक है जी। तो वायुमंडल से नेगेटिविटी आएगी, बट मैं साक्षी दृष्टा हूँ, राइट। बस उसको देखते रहो, मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते रहो, आत्मा के स्वरूप को देखते रहो, आत्मा के स्वरूप को देखते रहो, आत्मा के स्वरूप को देखते रहो। मेरी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट से बनी हुई है, मेरी आत्मा परम प्रकाश परम लाइट से बनी हुई है। तो जब हम अपना ध्यान पूरा हम आत्मा पे लगाएंगे, ठीक है, तो जितने भी विकार है, विषय हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो तुरंत ही चल जाएगी, है ना। विरोध करने से वो बार बार बढ़ती जाएगी। हमें साक्षी दृष्टा, जैसे कोई लड़ने आया है, हम उसका विरोध करेंगे और लड़ाई होगी, है ना। साक्षी हो जाओ, उसको जो बोलना है बोलने दो, उसका जो उसके पास चॉइस है वो उसकी यूज़ करे, हम अपनी चॉइस हम यूज़ करेंगे, है ना। तो जैसे ही आपका ध्यान आत्मा पे लगने लगेगा, सब विकार खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस है, सबको करनी चाहिए। धीरे धीरे हमें, हर व्यक्ति को जो है इसमें हमें उत्तीर्ण बनना है, राइट। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा कौशल बढ़ता जाएगा। यस, हमेशा बापूजी कहते हैं ना, बुद्धि से हमेशा उपराम, ऊपर के परम धाम में रहना है। यस। तो ऐसा क्या करे कि पाप और पुण्य का फल भोगना ना पड़े। अब आइए उस पर 2 मिनट बात करते हैं। तो जब हम अहम से अपने को कर्ता मानते हैं, ठीक है, न चाहते हुए भी, तो वो हमें भोगना पड़ता है। ठीक है, कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया था कि तू कर्ता मत बन, है ना, सिर्फ तुझे निमित्त बनाया गया है, मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है, तू सिर्फ निमित्त है ना? तो अहम जो है, जो अहम हमें कहता है कि यस मैंने ये किया, तो जब हम जो हमें करवाता है तो वो हमें हमें भुगतना पड़ता है। जब हम अहम नहीं रखते, हम शून्य होकर अगर सिस्टम में समर्पित हो जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है ना। जैसे कोई सरकारी आदेश के आदेश मिला हो कोई सरकारी कर्मचारी को, है जी, अगर पुलिस में है, सरकारी आदेश उनको मिला है, तो वो 500 को मारे, 1000 को मारे, उनको मेडल मिलने वाला है। लेकिन अगर हम सरकारी आदेश में नहीं है और हम अपनी मन मर्जी से, हाँ जी, किसी एक को भी मारेंगे तो क्या होगा, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो बात यहाँ पे यही है कि मैं निमित्त हूँ, ठीक है, कराने वाला बेहद का परमपिता है, उनकी इच्छा से ही हम करते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना कि मैं तो उनको पहले ही मार चुका हूँ, तू तो सिर्फ अब निमित्त बना है, राइट। तो इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई बोझ अपने सिर पे मत लो, है ना, ऐसा अर्जुन को बताया गया था। तो ये जो हमारा अहम अहम का जो भाव है उसको हमें ख़त्म करना है ना। कई बार हम सोचते हैं कि इसकी सेवा करें, हम इसकी सेवा करें, ये करें वो करें, पर नहीं कर पाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि भाई चलो उसके भाग्य में होगा तो होगा, ऊपर वाला चाहेगा तो होगा, वो चाहेगा तो ज़रूर होगा, हम चाहेंगे तो शायद ना भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अहम भाव है वो हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए कर्ता कर्ता भाव से कुछ न करते, अकर्ता भाव में रहना चाहिए हमें। तो अकर्ता भाव जो है वो सबसे अच्छा भाव है, जिसमें हमारा टेंशन भी नहीं, हमारे अंदर कोई चिंता भी नहीं, है ना। तो उस बात में एक बात अभी मुझे याद आ रही है रह रह के, फिर भी सुनिए, कि जब हम राग करते हैं तो हम क्रोध को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हमने उसकी सत्ता को एक्सेप्ट किया, ठीक है।
हम काम को एक्सेप्ट करते हैं, हमने उसकी सत्ता को एक्सेप्ट किया। हम किसी की भी सत्ता को, हम किसी भी बुराई को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम एकाकार हो गए उससे। और एकाकार होने से क्या होता है, हम उसमें से अब बाहर नहीं निकल सकते हैं। उससे बाहर निकलना मुश्किल है। जब तक वो द्वेष आया हुआ, वो क्रोध आया हुआ, जब तक अपने आप खत्म नहीं होगा तब तक उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारा जो अहंकार है उससे जुड़ा रहेगा। हमारा जो ध्यान की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हम उससे, बुद्धि से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, बुद्धि से नियंत्रण चला जाएगा। फिर जो मन सोचेगा, जो मन कहेगा वही हम करेंगे, तो बुद्धि का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मतलब एकदम एकदम लिप्त नहीं हो जाना है। कोई भी विचार आए, विकार आए, है ना, कुछ देर के लिए रुक जाओ। मैंने ये बात पहले भी कही थी। तो मतलब ये है कि हमने उसकी सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी बुराई को, है ना। ये सभी सूक्ष्म सत्ता है ना। जितनी भी बुराइयां हैं, ये अभी वायुमंडल में उसकी सत्ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे उससे दूषित हो रहे हैं, मतलब उससे उसको ही सत्ता मान रहे हैं, है ना। तो उसकी सत्ता को हमें नहीं मानना। हम जो हमारी जो आत्मा है, जो आत्मा की सत्ता है, वो तो परम प्रकाश, परम लाइट की है। हम जहाँ फोकस करते हैं वो सत्ता में आ जाता है। बिल्कुल सही लिखा आपने। यस। तो जो हम जब हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम शरीर भाव में रहेंगे, देह भाव में रहेंगे, तो ये सब हमारे ऊपर सत्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो उसको सत्ता नहीं देनी, सत्ता उसकी है ही नहीं, हम ही उसकी सत्ता बढ़ा रहे हैं। मैं क्रोध से पीड़ित हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं अहंकार, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना। तो ये जो बुराइयां हैं वो हमारे हर मनुष्य पे वो सत्ता कायम करती रखती है। जैसे कि वो आता था ना, वो किलविस वाली सीरियल, शक्तिमान वाली, वो कह रहा था ना, अंधेरा कायम रहे, तो उसने वो जो टैग लाइन बनाई थी, अंधेरा कायम रहे। तो ऐसे ही धरती लोक पे यही, ये पांचों विकार जो है, ऐसे कई बुराइयां हर हर व्यक्ति के अंदर कायम ही रहती है। पर हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें तो ये सोचना है कि हमारे तो परम प्रकाश और परम लाइट की हम आत्मा है। हम एकदम हल्की, एकदम पावरफुल, एकदम ये कर्म बंधन से मुक्त आत्मा है। तभी जो है हम उससे एकाकार नहीं होंगे, तभी वो हमारे पे सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वो अविनाशी के बच्चे हैं। वो अविनाशी जो मतलब एक सेकंड में अरबों खरबों पीढ़ी जो बना सकता है, जो बनाता है ना, इतनी शक्ति के हम अंश है। तो फिर जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे, जब हमारी सत्ता इतनी बड़ी है, तो छोटी मोटी चीज़ों का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। कोई दुख का, कोई इधर का, कोई उधर का, है ना। सच्चिद आनंद यानी सिर्फ परम आनंद को सत्ता देना है। यस। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी हमारी अंदरूनी हमारी जो अंदरूनी जो शक्ति है, वो असीम शक्ति है। हमें परम आनंद की सत्ता में रहना है, क्योंकि हम वो हैं। यस, हमें बिलीव करना है, हम उस पर बिलीव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एक दिन हम हो ही जाएंगे। यस। जब तक विकार से मुक्त नहीं होंगे तब तक आवरण से मुक्त नहीं होंगे। हमें विकारों से नहीं, आत्मस्वरूप में स्थित होना है। बिल्कुल सही लिखा आपने। तो जो हमारी हमारी रियल सत्ता है, जो हमारी आत्मा का जो रियल, उसको एक्सेप्ट करो। यस। बाप की याद में रहना और बाप के रूप धारण करना, यस, यही कर्म है हमारे बेहद के कर्म। परमात्मा के साथ सत्ता मिलती है। यस। तो परमात्मा रियली जो वो है, जैसे हैं, उसको याद करते रहेंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। हम सोचेंगे यार मेरा गुस्सा जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो गुस्से वाले बन जाएंगे। जो आप सोचोगे, जिसको आपने सत्ता दी, तो आपको ऐसा बनना ही बनना है। कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप ऐसी बातें एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्ट करना करना ही है तो अपनी हायर पावर को एक्सेप्ट करो। मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं परम 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 प्रकाश, मेरी आत्मा का अंदर परम परम लाइट है, परम प्रकाश है, विश्व कल्याण मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो उस सत्ता को, उस लाइट को, उस प्रकाश को एक्सेप्ट करो, है ना। तो सबको बाप के रूप में देखना है, और यही एक आखिरी रास्ता है हमारे पास। जब हम ऐसी दुविधा में हम फंस जाते हैं, है ना, जब हमारे पे कर्म का बोझ बढ़ता जाता है, विचार नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आत्मा का बल खत्म होने लगा है, और हम ऐसी कर्म बंधन की जाल में फंस जाते हैं, तो वो परम पिता को पुकार लगाओ, उसको प्रार्थना करो कि हे बेहद के परम पिता, हमारे सामर्थ्य अभी नहीं है तो आप हमें पावरफुल बनाएं।
हमें परम प्रकाश परम लाइट से पावरफुल बनाए, हमें इन विकारों से दूर करें, हमारे अंदर वो परम प्रकाश परम लाइट को पैदा करें, हर पल हमें विश्व कल्याण हम कर सके ऐसी शक्तियाँ हमें प्रदान करें। तो वो जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हे बेहद के परम पिता हमें अनंत आनंद शक्तियाँ प्रदान करें, तो जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं वो पावर आनी शुरू हो जाती है ना। अखंड पावर, अनंत शक्तियाँ, अनंत पावर, अनंत लाइट, अनंत प्रकाश। यस, तो बिल्कुल ये यहाँ पे इस धरती लोक पे जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हमारा बिलीफ है वो हम उसको पूरा कर सकते हैं, है ना। जो हमारा हमारा जो लक्ष्य है, मूल लक्ष्य को हम पाना है और हम वो पाके ही रहेंगे। यस, स्वयं पर विश्वास रखना। यस, बेहद की आत्माओं के लिए असंभव कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लिखा आपने, बिल्कुल अच्छा लिखा। प्रणव व्यास जी, आपको काफ़ी संदेह लगता है, आप जरूर वीडियो देखिए बापूजी के। आपने कहा जब सन्यासी नहीं बच सकते तो क्या कौन पुरुष बच्चा है महादेव के अलावा जो विकारों को जीता हो। भाई ये तो हम तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो अगर हम महादेव की बात करें तो विष्णु और महादेव जी के बीच में भी क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी नहीं थी, है ना। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया तो वही महादेव उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो शास्त्रों में कई बातें ऐसी हैं, चाहे जो वो सच हो झूठ हो, आई डोंट केयर, मतलब हमें इस पे इतना फोकस नहीं करना है। परंतु यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आकार में रहेंगे देवताएं भी आकार में रहेंगे, है ना। जो भी आकारी रूप में रहेंगे वो पावरफुल नहीं बन पाएंगे। निराकार स्वरूप इसीलिए बताया गया क्योंकि जो निराकार रूप है वो फंसता नहीं है, आकारी रूप फंसता है, उसके अंदर इच्छाएं, उसके अंदर संकल्प आता है, तो वो आकारी रूप के अंदर रचना करने का ज़्यादा उसके अंदर वो बढ़ जाता है, इच्छा बढ़ती है। तो यहाँ पे एक और भी प्रश्न आया था कि अगर हम इंसान आत्म स्वरूप में रहकर ऑलमाइटी से पावर ले सकते हैं तो देवी देवता की आत्मा में इतना पावर तो होगा कि वे आत्म स्वरूप में रहकर ऑलमाइटी से पावर ले सकते, तो क्यों उनके अंदर पावर खत्म हो जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे बताया हुआ है कि देवी देवता भी इस ब्रह्मांड के उनका भी भोग योनि है, ठीक है। वो 3 लोक तक जा सकते हैं, भूलोक, भूगर्भलोक और स्वलोक, वहाँ तक उनका राज्य है, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका कर्म का बोझ बढ़ता जाता है ना, उनका भी समय निश्चित है, उनकी भी आयु निश्चित है। ब्रह्मा का एक दिन खत्म होते ही देवताएं भी खत्म हो जाते हैं, कल प्रलय में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मस्वरूप का ज्ञान तो उनको भी नहीं होता है, इसीलिए वो बार बार कभी काम से पीड़ित है, कभी क्रोध से पीड़ित है, कभी लोभ से पीड़ित है, कभी टेंशन है, असुरों से लड़ाइयाँ होती रहती है ना। तो इसीलिए वो आत्मस्वरूप में नहीं रह पाते, उनको भी मनुष्य रूप लेना पड़ता है। जब वो हायर लोक में जाना चाहें तो वो पुरुषार्थ करने के लिए वो भी मनुष्य बनते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे वो समय पूरा होता उनका पुण्य का खाता खत्म होगा, वो भी मनुष्य बनेंगे, वो उनका भी पावर लॉस होगा, वो भी देवताएं और योनि में भी चले जाते हैं। इसीलिए तो ज्ञान बिना कोई पावर नहीं है, चाहे देवी देवता हो, मनुष्य हो या कोई भी 84 लाख योनि का जीव हो। तो सबको जो है आत्मस्वरूप की स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। और आत्मस्वरूप के बिना इस संसार में अब ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल मैं आपको यही कहूँगा कि ज्ञान पे फोकस लगाएं, क्योंकि देखिए लौकिक में IAS डॉक्टर बनते हैं तो कितने जीवन की मतलब आधा जीवन तो सिर्फ पढ़ाई में निकल जाता है, ठीक है। फिर हमें कितनी खुशी होती है कि ओहो हम IAS IPS ये वो, लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो क्या वो चीज़ जाएगा उसके साथ? नहीं जाएगा। तो ये बेहद की पढ़ाई है, तो बेहद की पढ़ाई में अपना पूरा पावर लगाइए, शक्ति लगाइए, है ना, ज्ञान पूरा कीजिए, क्योंकि ज्ञान पूरा करे बिना जो है हमेशा बुद्धि संशय में रहेगी और ऊपर जाने की बात छोड़िए, यहाँ पर भी हम शांति से नहीं रह पाएंगे।
तो इसीलिए ज्ञान बल सबसे बड़ा बल है। ज्ञान से ही आपको परम शांति प्राप्त होनी